हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी साइड इफेक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर अपडेट। टेस्ट नेट 2021 का रिज़ल्ट आ चुका है, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। और जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू और पैट और मैट के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में सबसे ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू में। क्योंकि सबसे पहले आपका ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर देख सकते हो कि आपका अपडेट कर दिया गया है डेट, जो कि देख सकते हो यहाँ पे टाइमलाइन में। कहाँ पे जाना है, तो टाइमलाइन में आपको शो करेगा। टाइमलाइन में क्लिक करने पे आपको शो करेगा यहाँ पे पैट और मैट जो आपका एग्ज़ाम होगा। मैट आपके ODCL एंड HRM के लिए होगा, और पैट अदर देन जो भी इसके MA कोर्स है अदर देन HRM और ODCL, उनके लिए पैट होगा। तो मई 8 2021 को आपका पैट और मैट एग्ज़ाम होगा। लेकिन यहाँ पे और एक गाइडलाइन दे दी गई है, सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट गाइडलाइन इशूड रिलेटेड टू कोविड-19 लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शन। तो ये भी इंफॉर्मेशन दे दिया गया, सब्जेक्ट दे दिया गया, रीज़न भी दे दिया गया है। ठीक है, तो बात ये हो रही है कि यहाँ पे सबसे पहले आपकी ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू हो जाएगी, फिर बाद में आपकी पैट और मैट होगी। तो ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू का देख लो, अप्रैल 27 टू मई 7 2021 तक आपका ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू चलेगा। तो यानी कि इस बार क्या है कि ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू पहले हो जाएगी, फिर बाद में आपकी पैट और मैट का एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पर भी दे चुके हैं, सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट गाइडलाइन इशू रिलेटेड टू द कोविड-19 लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शन। अब ये डेट देख लो, ये 27 टू 7 में अगर हुआ तो डेट आपको बता दिए जाएंगे। जैसे कि आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हो, वैसे ही आपका ऑफिशियल वेबसाइट में अपडेट दे दिया जाएगा आपके लॉगिन में। अब लॉगिन करके देख सकते हो कि आपका कौन सा डेट में आपका एग्ज़ाम, आपका ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू है। तो वो भी आपको बता दिए जाएंगे कि किस डेट को आपका ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो वो अपडेट कर दिया जाएगा। उसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट रेगुलर चेक करते रहना। एक यही इंपॉर्टेंट मैं बात बताऊंगा, ऑफिशियल वेबसाइट को आप रेगुलर चेक करते रहो। ये रहा जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस वीडियो में ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू ज़्यादा ही फोकस करके मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो पर्सनल इंटरव्यू के लिए ही है। और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो भी स्टूडेंट पहली बार टेस्ट के इंटरव्यू देने वाले हो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और जो भी देख रहे हो तो पूरा एंड तक देखना, सारी बातें मैं ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू के बारे में बताऊंगा। और ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू अगर आप मैक्सिमम तो आप 3 प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो टेस्ट के। अगर आपने 3 प्रोग्राम में ही सिलेक्टेड हो चुके हो, कट ऑफ क्लियर कर लियो, तो तीनों प्रोग्राम का आपका ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू अलग अलग होगा, एक इंटरव्यू नहीं होगी। ठीक है, अगर आप 2 प्रोग्राम के लिए सिलेक्टेड हो तो 2 पर्सनल इंटरव्यू होगी। अगर एक ही प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हुए हो तो एक ही पर्सनल इंटरव्यू होगी। ठीक है, तो 3 हुए हो तो 3 पर्सनल इंटरव्यू, 2 हुए तो 2 पर्सनल इंटरव्यू, और 1 हुए तो 1 पर्सनल इंटरव्यू ही होगा। तो याद रखना, जैसा कि मैंने यहाँ पे बता दिया गया है, OPI इज कंडक्टेड सेपरेटली फॉर ईच प्रोग्राम अप्लाइड। द OPI इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड फ्रॉम April 27 2021 to May 2021. Candidate can attend the TISPAT MET only after the attending the online personal interview. तो समझ लो, अगर आपने ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू अटेंड नहीं किया तो आप पैट और मैट नहीं दे सकोगे। तो और ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू आपका पैट और मैट से पहले ही हो जाएगा, जो कि यहाँ पे डेट दिया गया। लेकिन गाइडलाइन भी सब्जेक्ट टू द कोविड गाइडलाइन भी बता दिया गया। क्या होगा आगे बता दिया जाएगा आपके ऑफिशियल वेबसाइट में। और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, और 30% वेटेज है। तो देख लो मार्क्स कितना ज़्यादा है, लगभग टेस्ट नेट के करीब ही मार्क्स है। टेस्ट नेट कितने मार्क्स का हुआ था? 100 मार्क्स का। और OPI जो होगा आपका वो भी 100 मार्क्स का ही होगा, और उसका भी 30% वेटेज लिया जाएगा, जैसा कि टेस्ट नेट का लिया जाएगा। ठीक है, पैट और मैट 50 मार्क्स का होगा, लेकिन 40% वेटेज लिया जाएगा। तो OPI को ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि OPI का वेटेज मार्क्स ज़्यादा है। ठीक है, मार्क्स ज़्यादा होने से वेटेज भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन के लिए। अभी आपको सिलेक्शन के बारे में सोचना है। सिलेक्शन के बारे में क्यों सोचना है? क्योंकि आपने टेस्ट नेट दे के क्वालिफाई कर लिया गया है।
अब आपको मेरिट लिस्ट में आना, ना कि आपको ऐसा सोचना है कि मुझे ऑनलाइन इंटरव्यू देना है, मैं सिलेक्ट हो गया बस ऑनलाइन इंटरव्यू मुझे देना है। ऐसा करके सोचोगे तो बस वेटिंग लिस्ट में रह जाओगे या तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। अब आपको मेरिट लिस्ट के बारे में सोचकर ही सारा प्लानिंग करना होगा कि जितने भी ज़्यादा आप ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू में लाओगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा आपके मेरिट लिस्ट में। अगर जिन्होंने टेस्ट नेट में अच्छा स्कोर किया है, मान लो कट ऑफ गया है 40 और कट ऑफ गया है 40 और उस लड़के ने, उस बंदे ने 70 या 80 ले आया है, तो समझ लो कितना वेटेज हाई हो जाएगा। अगर मेरिट लिस्ट बनेगा तो उसका तो चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा सिलेक्शन का। तो अगर आपने अच्छा स्कोर किया है टेस्ट नेट का तो वो भी बेनिफिट करेगा, और ओपीआई में भी कर लोगे और टेस्ट नेट मैट में भी कर लोगे तो सीधा सिलेक्शन आपको मिल जाएगी जिस भी कोर्स में आप अप्लाई किए हो। ठीक है। अब जिसने अच्छा स्कोर नहीं किया है टेस्ट नेट में तो वो क्या करे, वो बाकी दोनों एग्ज़ाम में अच्छे से फोकस करे, टेस्ट मैट में या पैट में और ओपीआई में, ताकि उस जो भी मार्क्स आपके कम हुए हैं यहाँ पे थोड़ा एग्रीगेट में बढ़ जाए। आपके ओपीआई में जो वेटेज मिलेगा फिर पैट में मिलेगा, इन दोनों पे फोकस करोगे तब जाके आपका सिलेक्शन में चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ सिलेक्शन हो जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं लेता, बढ़ जाएंगे, बस मैं बता रहा हूँ। आपका फाइनल रेशियो देख लो, ऑल प्रोग्राम एक्सेप्ट HRM ODCL का क्या आ गया है 30:40:30 फॉर द ऑल प्रोग्राम। और जो HRM एंड ODCL के लिए अप्लाई किए हैं उनका भी सेम है 30:40:30, लेकिन यहाँ पे बस मैट अलग है, पैट अलग है। यहाँ पे आपका पैट होगा, यहाँ पे आपका HRM के लिए मैट होगा, बस यही चेंजेस है, बाकी सारा एक ही है। ठीक है। अब आते हैं ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू में, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 100 मार्क्स 30% वेटेज लिया जाएगा, तो मेरिट लिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 27 को, जैसा कि आपका ऑफिशियल वेबसाइट में शो कर रहा है कि 27 से आपका हो सकता है, लेकिन अब कुछ कह नहीं सकते, जैसा कि कोविड सिचुएशन को देखा जा रहा है, तो अब क्या होगा वो आपको अपडेट करके बता देंगे ऑफिशियल वेबसाइट में। लेकिन आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा इस वीडियो में, और आप अपना एक नोटबुक में अपना प्रिपरेशन कर लो। ये सब क्वेश्चन लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो और इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपको पूछने ही वाले हैं। ठीक है। तो पर्सनल इंटरव्यू, जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पे, पर्सनल इंटरव्यू विल असेस द सब्जेक्ट नॉलेज है कि नहीं, मोटिवेशन क्यों अप्लाई की हो, मोटिवेशन क्या है तुम्हें अप्लाई करने का। ठीक है, मोटिवेशन भी होनी चाहिए। फॉर द कोर्स याद रखना, नॉट फॉर द टीस ओनली, फॉर द कोर्स, फॉर द मोटिवेशन, फॉर अप्लाइंग फॉर द कोर्स, सेंसिटिविटी। ठीक है, ये सारे पॉइंट मैंने बताए हैं आपको फॉर द पर्सनल इंटरव्यू। क्या है कि मोटिवेशन बहुत ही जानना ज़रूरी है। एक कोर्स का एग्जांपल लेके मैं बताऊं, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। अब लोगों को पता ही नहीं है कि ये कोर्स क्या है और आपने अप्लाई कर दिया है। अब इंटरव्यूअर आपसे जानेंगे कि क्यों अप्लाई किए हो, वाई यू अप्लाई दिस प्रोग्राम। तब क्या आपका आंसर रहेगा जब पता ही नहीं रहेगा आपको क्या है ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। तब इसलिए मैं ये आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, जिन प्रोग्राम में आप सिलेक्ट हुए हो उसका अच्छे तरीके से सब्जेक्टिव नॉलेज रखना बहुत ही ज़रूरी है। और ये इंटरव्यू में आपको जो भी पैनलिस्ट रहेंगे वो देख लेंगे आपको कितना समझ है इस कोर्स के बारे में, क्या मोटिवेशन है, वो उसी के लिए ही बैठे रहते हैं कि आपको ये कोर्स के लायक हो कि नहीं हो। ठीक है। तो बहुत सारे प्रोग्राम हैं टेस्ट के, मास्टर्स डिग्री के बहुत सारे प्रोग्राम हैं, तो इसलिए है। और वो देखना चाहते हैं कि इतने सारे प्रोग्राम में आपने ये चूज़ किया है और इसमें सिलेक्ट हुआ, पर इसके बारे में कुछ आपको समझ है कि नहीं, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू में। तो ये सारी बातें आपको काम देने वाली है। तो क्वेश्चन मैं बता दूं, तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ये पहला क्वेश्चन आपसे ज़रूर वो पूछेंगे। ठीक है, चाहे ओपीआई हो या पर्सनल इंटरव्यू। ओपीआई यानी ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू, या कभी भी चाहे ये लॉकडाउन नेक्स्ट ईयर हो या कभी भी हो, जब ऑनलाइन भी नहीं होगा तब पर भी यही क्वेश्चन रहेगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ।
तो इसमें आपको इस सारे क्वेश्चन का आप अच्छा सा एक आंसर बनाओ। जितना सर्च करो, रिसर्च करो, जो भी करना है करो, इसका आंसर एक बनाओ अपने जो भी क्वेश्चन मैंने दिया है। टेल मी अबाउट सर में आपको क्या क्या बोलना है, ठीक है। प्रैक्टिस भी कर लो कैसे बोलना है, क्या बोलना है, तो ये बहुत ही काम देने वाला। नेक्स्ट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है, वाई यू वांट टू परस्यू दिस एमए प्रोग्राम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने तो लिख ही दिया यहाँ पे कि क्यों ये प्रोग्राम आप चूज़ किए या क्यों अप्लाई किए या क्यों करना चाहते हो ये एमए प्रोग्राम। तो अगर आपको जो जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई किए उसके बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं रहेगा तो समझ लो वो समझ लेंगे कि आप ऐसे ही कोर्स के बारे में आपको कुछ जानकारी नहीं है और आपने ऐसे ही अप्लाई कर दिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई यू वांट टू परस्यू दिस एमए प्रोग्राम। तो इसका आंसर आपको खुद ढूंढना होगा कि क्यों आप ये प्रोग्राम करना चाहते हो। सबसे अच्छी बात रहेगी तो लर्निंग्स की बात बोलो तो अच्छी रहेगी कि हाँ मैं ये सीखना चाहता हूँ, ये लर्न करना चाहता हूँ, इस फील्ड में आगे मैं काम करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ क्वेश्चन आंसर बनाओ तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, अगर आपका जिस प्रोग्राम में आपने अप्लाई किया है उस प्रोग्राम में आपका कुछ वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है पर्सनल इंटरव्यू में। अगर जिस भी प्रोग्राम में आपने अप्लाई किया है, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूँ, उस प्रोग्राम में आपका पास्ट कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको स्कोर में भी, पर्सनल इंटरव्यू के स्कोर में भी, और चांसेस भी बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के। तो ये भी इम्पॉर्टेंट बात समझ लो। फ्रेशर्स हो तो ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो और भी अच्छा है, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। वाई यू वांट टू परस्यू दिस एमए प्रोग्राम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने सोशल वर्क को चूज़ किया है लेकिन उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं आपको, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप चूज़ किया है, अगर आपको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है क्या होती है तो, और क्यों करना चाहते हो, तो कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में कि आपने चूज़ क्यों किया था। तो इसके बारे में जितना रिसर्च जानना चाहते हो, अपना आंसर बनाना चाहते हो, बना लो, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम है, मैं हर प्रोग्राम को चूज़ करके नहीं बता सकता ना। तो जिसमें भी आप लोग सिलेक्टेड हो उस प्रोग्राम के लिए आप खुद से सर्च करना शुरू कर दो, ठीक है। हाउ यू नो अबाउट टीस, ठीक है, कैसे जाने टीस के बारे में, ये भी क्वेश्चन करते हैं कभी कभी। हाउ डू यू नो अबाउट दिस एमए प्रोग्राम, या कैसे जाने टीस को, ठीक है। तो कह सकते हो सोशल मीडिया या फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स पढ़ते हैं, जो भी हो आप कैसे जाने हो टीस के बारे में, ठीक है। हाउ डू, और इस प्रोग्राम के बारे में जिस प्रोग्राम में आप सिलेक्ट हुए हो तो वो भी आपका ही आंसर होगा कि कैसे आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है। ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वाई टीस, और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों वाई टीस, TISS, कि टिस में ही क्यों आना चाहते हो, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछते हैं। आपको ये कोर्सेज तो अदर कॉलेज में भी हैं, ऐसे करके क्वेश्चन आपको बना देंगे वो लोग। और वाई नॉट IIM, जैसे कि HRM वाले स्टूडेंट को बोलते ही है, HRM में जिसने भी अप्लाई किए हो तो समझ लो उसके क्वेश्चन में भी ये पूछेंगे, IIM छोड़ के तुम टिस में क्यों अप्लाई किए हो, या क्यों टिस में पढ़ना चाहते हो। तो ऐसे करके भी क्वेश्चन आपको पूछते हैं। तो जो भी अदर भी प्रोग्राम जैसे कि सोशल वर्क हो गए हैं या अदर भी जितने भी प्रोग्राम हैं, तो जिसमें भी आप सिलेक्ट हुए हो, और जो भी वाई टिस का क्वेश्चन है उसको आपको अच्छे से डिटेल पढ़ो। ऑफिशियल वेबसाइट में टिस के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, ठीक है। टिस के बारे में, टिस के हिस्ट्री के बारे में वो भी पढ़ लो। और एमए, जैसा कि मैं बता दूं वाई दिस प्रोग्राम के बारे में, तो हर प्रोग्राम के बारे में कुछ ना कुछ दिया रहता है। जैसे व्यू डिटेल देखना, डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है कि क्या है इस प्रोग्राम का डिटेल। तो ये सब पढ़ लेना एक बार, जो भी जिस प्रोग्राम में आप लोग सिलेक्टेड हुए। प्रोग्राम थ्रो द लाइट ऑन द हिस्टोरिकल चेंज, जैसा कि ये डेवलपमेंट स्टडीज़ का प्रोग्राम है,
तो थ्रो द लाइट ऑन द हिस्टोरिकल चेंज ऑन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द स्टेट मार्केट, ये सब जो भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ये पूरे पढ़ लेना, तब आपको नॉलेज आ जाएगी। थोड़ा हो सके तो एक बार सिलेबस भी देख लेना, सारे ये सिलेबस होते हैं, ठीक है, ये सारे सिलेबस है आपके, तो ये सब भी पढ़ लेना एक बार जिस भी प्रोग्राम में सिलेक्ट हुआ। और ये तो सारे कोर्स के बारे में दिया रहता है, ये जो डिस्क्रिप्शन में मेन डेवलपमेंट स्टडीज़ हो या किसी भी प्रोग्राम में जाकर क्लिक करके देखो, वहाँ पर भी सारे कैंपस के बारे में सब कुछ दिया रहेगा। आप दिखता हेल्थ सिस्टम स्टडीज़ के बारे में देख लेते हैं। इस पर व्यू डिटेल जब क्लिक करोगे देख लो, यहाँ पर भी दिया गया, द मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम एम टू डेवलप द कैडर ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर फॉर द रैपिडली ग्रोइंग हॉस्पिटल सेक्टर। तो ये प्रोग्राम के बारे में दिया रहता है, तो ऐसे करके सारे प्रोग्राम के बारे में आपको पढ़ना है। जो भी आप प्रोग्राम में सिलेक्ट हुए हो, किसी भी एमए प्रोग्राम में सिलेक्ट हुए, चाहे मुंबई कैंपस नहीं, ये सारे कैंपस के प्रोग्राम में आपको देखने को मिलेंगे। तुलजापुर हो, हैदराबाद हो, गुवाहाटी कैंपस हो, सारे प्रोग्राम में आपको देखने को मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में देखो, तुलजापुर कैंपस में ले चलता हूँ मैं आपको, चलते हैं सोशल वर्क इन रूरल डेवलपमेंट। व्यू डिटेल में देखने जाओगे तो यहाँ पर भी इनके बारे में दिया ही रहेगा। डिज़ाइन टू मीट द नीड्स ऑफ द ट्रेंड सोशल वर्क प्रोफेशनल इन डिज़ाइनिंग एंड मैनेजिंग द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड कैटर टू इंक्रीजिंग द डिमांड फॉर द डेवलपमेंट प्रोफेशनल। ये सब सारे बारे में डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है कोर्स के बारे में। तो ये सब जो भी प्रोग्राम में आप सिलेक्ट हो गए हो तो आपको ये हेल्प करेगा कौन से क्वेश्चन में, वाई यू वांट टू परस्यू दिस एमए प्रोग्राम में। ये क्वेश्चन में आपको जितने भी डिस्क्रिप्शन दिए गए कोर्स के, जिस कोर्स में सिलेक्ट हो, ये आंसर बनाने में आपको हेल्प करेगी, ज़रूर हेल्प करेगी। वाई टिस, ये थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लेना टिस के बारे में, और टिस किसके लिए फेमस है ये सब के बारे में थोड़ा इंटरनेट में तो आपको हर जगह मिल जाएंगे। सबसे पहले तो ऑफिशियल वेबसाइट में हिस्ट्री पढ़ना वो बेस्ट है, और बाकी जहाँ पर भी आपको मिले वो आप क्वेश्चन का तैयार करना। और इस क्वेश्चन में मैंने बोला था ना कि जो भी प्रोग्राम में अगर आप सिलेक्टेड हुए हो, अगर उसमें आपका पास्ट कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है उस स्टूडेंट को, तो ये भी याद रखना, ठीक है। अब इस कोर्स करने के बाद आफ्टर 5 ईयर आप लोग क्या करोगे, ठीक है। उससे पहले मैं बता दूं, एक क्वेश्चन मैं मिस कर दिया हूँ। अगर आप सिलेक्टेड नहीं होते हो तो आपका क्या प्लानिंग है, नेक्स्ट प्लानिंग क्या है। नॉट जो भी, अगर आप सिलेक्ट नहीं होते हो, मान लो ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछता है, अगर आप सिलेक्ट नहीं होते हो तो आप क्या करोगे, इसके बाद क्या करोगे। तो इसका भी आपको आंसर बनाना है खुद से कि आपको क्या करना है। अब चाहे तो बोल सकते हो कि मैं नेक्स्ट ईयर टेस्ट में ही अप्लाई करूँगा, ऐसे करके भी बना सकते हो अगर बनाना चाहो तो, लेकिन ये सबके लिए आंसर सही नहीं रहेगा, ठीक है। कभी कभी ये आंसर सब जगह सूट नहीं करता है, लेकिन हाँ ऐसा बैकअप प्लान कुछ रखा हो तो ज़रूर बताना, ठीक है। सबको को लगता है कि नेक्स्ट ईयर भी अप्लाई कर देंगे टेस्ट के लिए, तो ये आंसर मुझे सही नहीं लगता है हर बार। तो इसके लिए आपको कोई बैकअप प्लान है, या किसी और भी इंस्टीट्यूट में अप्लाई किए हो कि नहीं किए हो, वो भी आप किए हो तो बता सकते हो, नहीं किए हो तो कुछ कह नहीं सकते, फिर बता देना नेक्स्ट ईयर है, या मैं आर्टिस्ट में इस सोशल वर्क में इंटरेस्टेड हूँ, या इस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हूँ, और ये इंडिया में यहीं पे ही होता है, बेस्ट है, टिस बेस्ट है, तो ये सब करके बोल के नेक्स्ट ईयर भी अप्लाई यहीं पे करूँगा, ये भी कह सकते हो कहना चाहो तो। वाई वांट टू डू, हाँ जो भी, अगर आप ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो अगर आप सिलेक्टेड नहीं होते तो क्या करना चाहते हो, तो व्हाट यू वांट टू डू आफ्टर 5 ईयर आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ एमए प्रोग्राम। तो जब भी आप कंप्लीट कर लोगे, आफ्टर 5 ईयर जब कंप्लीट कर लोगे तो आप जो फ्यूचर आपकी क्या प्लानिंग है वो आपसे पूछ सकते हैं। आफ्टर 5 ईयर आप कहाँ देखते हो अपने आप को, इस कोर्स के पढ़ने के बाद आप कहाँ देखते हो अपने 5 ईयर के बाद, 5 सालों बाद क्या आप अपने आप को देखना चाहोगे इस प्रोग्राम करने के बाद। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाउ दिस एमए प्रोग्राम अचीव टू योर कैरियर गोल, ये भी क्वेश्चन आता है कि कैसे ये प्रोग्राम आपको अचीव करेगा आपके कैरियर गोल में, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यू रीड एनी बुक, ये क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी किसी से, क्या बुक पढ़ते हो, कोई बुक रीडिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो करंट में, ये सब भी क्वेश्चन
पूछ लिए जाते हैं किसी से भी, ठीक है। अगर आपका आपका अगर व्हाट यू नो अबाउट इस, जैसा कि मैंने बता ही दिया था वाइट इज, तो व्हाट यू नो अबाउट इज वह सेम ही क्वेश्चन है, व्हाट यू नो अबाउट इज, तो ये भी क्वेश्चन सेम ही है, वाइट इज में ही है, ठीक है। अगर आपका गैप ईयर है, किसी किसी स्टूडेंट का क्या है कि गैप ईयर होता है, गैप ईयर के चलते एक ख़राब इम्प्रेशन पड़ता है कभी कभी इंटरव्यू में। जैसे कि किसी ने मान लो 2018 में पास आउट है, अब वो बीच में कुछ नहीं किया है, 3 साल का गैप है, चाहे उसका वर्क एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, वो बैठा रहा है और अभी अप्लाई कर रहा है 2021 में और आया इंटरव्यू में, बीच में अगर गैप ईयर में किए क्या हो, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो बहुत ही अच्छा है, किसी में भी हो तो अच्छा है, और नहीं है तो उसका भी आप आंसर बनाओ कि गैप ईयर में आपने किया क्या है, इन 3 साल के गैप ईयर में, ये 2 साल के गैप ईयर में, या 1 ईयर के गैप ईयर में आपने किया क्या है, इसका भी आप एक आंसर, जिनका गैप ईयर है, ठीक है। इसलिए तो मैं पर्टिकुलरली नहीं बोल रहा हूँ, जिनका गैप ईयर है, जो आप पास आउट हुए बहुत साल हो चुके हैं, तो क्या किए थे आपने, उसके बारे में आप यहाँ पे डिटेल दे सकते हो। गैप ईयर में मैंने गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन किया है कि क्या किया, वो जो भी किया आपने, इंटर्नशिप कर रहे थे, क्या क्या हुए हैं आपके गैप ईयर में, या किसी वजह से आपने पढ़ाई छोड़ना पड़ा हो, नहीं कर पाए हो, कुछ भी हो सकता है, किसी का भी कोई भी रीज़न हो सकता है, वो आपको ज़रूर बताना सही रहेगा, ठीक है। और हाँ, अगर आपने किसी प्रोग्राम में अप्लाई किया है तो उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम और इशू क्या है करंट में, जैसे कि आपने रूरल डेवलपमेंट के लिए अप्लाई कर दिया, तो उससे रिलेटेड अभी क्या प्रॉब्लम है करंट इंडिया में, या करंट अपने नेशन में क्या प्रॉब्लम है, इशू चल रहे हैं उससे रिलेटेड, क्या उसका सॉल्यूशन है, आपका सॉल्यूशन क्या है उसका, ये सब पूछ सकते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो, सारे कोर्स ही में तो कुछ ना कुछ अपने नेशन में, अर्बन पॉलिसी देख सकते हो, क्या प्रॉब्लम्स है उसमें, इशू क्या है आपके मुताबिक, क्या उसका सॉल्यूशन है, ऐसे करके क्वेश्चन भी पूछते हैं, ठीक है। तो आप सोशल वर्क के कोर्स में देख लो, पब्लिक हेल्थ में क्या प्रॉब्लम है, करंट इशू क्या है अभी हमारे नेशन में, कैसे ठीक हो सकता है, सॉल्यूशन क्या है उसका, इशू क्या है, ये सब करके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है टिस के इंटरव्यू में। नेक्स्ट है आपका वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड क्वेश्चन। अब जिनका वर्क एक्सपीरियंस है तो ऐसा नहीं है कि उनका पूछेंगे ही नहीं कि आपने क्या था, क्या किया, तो ऐसा नहीं है, आपको सब कुछ पूछेंगे। आपको वर्क एक्सपीरियंस में आपका रोल क्या था, आप कौन से पोजीशन के लिए सिलेक्ट हुए थे, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आपने क्या सीखा वहाँ से, आपने उसमें क्या क्या काम किया, ये सब सब आपको पूछ लेंगे आपके वर्क एक्सपीरियंस, जिनका वर्क एक्सपीरियंस है उनका, जिनका नहीं है उनको ये क्वेश्चन नहीं पूछने वाले। जिनका वर्क एक्सपीरियंस रहेगा, जिन्होंने अप्लाई करते वक्त बताया है अपने एप्लीकेशन में कि मेरा वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो वो तो इंटरव्यू में पूछेंगे कि आपका वर्क एक्सपीरियंस में आपके क्या पोजीशन थे, क्या रोल थे, कैसे क्या काम करते थे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, प्राइवेट, गवर्नमेंट सेक्टर क्या था आपका ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ पूछ लेंगे। अब आते हैं, ये सारे आपके इंटरव्यू के भी क्वेश्चन हुए। अब मैं बताऊँ और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो ये वाली पहली बात मैं बता दूँ, क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम योर आंसर। आप जो भी आंसर करते हो ना, वो कॉन्फिडेंट किया करो और उसके बारे में नॉलेज अच्छे से हो तभी किया करो। अगर उस आंसर दे रहे हो, मान लो कुछ क्वेश्चन पूछ लिया आपसे और उसका आंसर दे दिए गए, अब उसको बोले एक्सप्लेन करो, उसी क्वेश्चन को क्या करते हैं इंटरव्यू में, उसी क्वेश्चन आपने जो भी आंसर किया है उसी को पकड़ के क्वेश्चन बना लेते हैं इंटरव्यू में। जो भी आपने आंसर किया उसी आंसर को क्या करते हैं इंटरव्यू में, उसको क्वेश्चन बना देंगे कि अब आपने ऐसा बोला है, अब हमको समझाइए या बताइए कि ये क्यों है, आपके ओपिनियन में ऐसा क्यों लगता है, ठीक है। तो ये भी आपको क्वेश्चन करेंगे, आपके क्वेश्चन से ही आंसर बना लेंगे, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो भी आपने क्वेश्चन के लिए अप्लाई किया, ठीक है, प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया तो उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी से पूछे जाए, लेकिन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि
और हाँ, सब्जेक्टिव क्यों मैं बोला हूँ, अगर आपने अप्लाई किया है डिजास्टर मैनेजमेंट तो डिजास्टर मैनेजमेंट वाले को रूरल डेवलपमेंट का क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट वाले को डिजास्टर मैनेजमेंट का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, रूरल डेवलपमेंट वाले को रूरल डेवलपमेंट का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, डेवलपमेंट स्टडीज़ का डेवलपमेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट स्टडीज़ वाले को पूछा जाएगा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसा होता है, क्या होता है, ऐसा नहीं होगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें आपने अप्लाई किया उसी से रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेंगे। कुछ जनरल अवेयरनेस हो, करंट अफेयर्स हो, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोविड से रिलेटेड भी पूछे जा सकते हैं, कोविड है जैसे कि पब्लिक हेल्थ, अब पब्लिक हेल्थ में जिन्होंने अप्लाई किया है तो उनसे अगर कोविड से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अगर करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस से पूछा जाए तो, ठीक है। कोविड का इम्पैक्ट क्या हुआ है, ये सब करके क्वेश्चन बना सकते हैं, तो ये भी आप लोग पॉइंट याद रखना। और सोशल साइंस कॉलेज है तो कुछ सोशल इशू हुआ है, करंट में कोई भी सोशल इशू है तो वो भी एक बार ओवरव्यू कर लेना, ठीक है। इतना ज़रूर करके जाना अपने इंटरव्यू के लिए। जो भी क्वेश्चन बताया, जो भी एक एक पॉइंट मैंने बताया वीडियो में, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दिए गए हैं इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए। शायद कंप्लीट डिटेल मैंने बता दिया कि कितने स्कोर का है, वेटेज क्या है, डेट कब आपकी पड़ेगी, डेट कैसे चेक करना है, टाइमलाइन में कैसे चेक करना है आपको। जैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था उसमें डेट बता दिए जाएंगे, कैसे क्या बताएंगे, सब कुछ अपडेट बता देंगे ऑफिशियल वेबसाइट में, आपको पूरे डिटेल मैंने बता दिए हैं। आई होप कि आपको सारी बातें मेरी समझ आ गई होगी ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू की टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए। इतना ज़रूर करके जाना, और इसके आगे और भी जितना पढ़ो उतना ही आपके इंटरव्यू के बेहतर होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। इतना तो ज़रूर कर लेना आप लोग अपने ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू के लिए। तो सारी बातें मैंने कवर कर दिया। अभी भी कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और जो भी वीडियो अगर इम्पोर्टेंट लगे तो लाइक ज़रूर करना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में, जो भी टेस्ट में सिलेक्टेड हुआ है, डिफरेंट प्रोग्राम होते हैं टेस्ट के, तो उनको भी हेल्प हो जाएगी। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसी तरह मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहूँगा। थैंक यू।